देखो, सबसे पहले ट्रेडिंग क्या है। एक बहुत इजी चीज है जिन्हें अगर हम प्रॉपरली एनालाइज करना सीखे, मानो कि किस तरह से चार्ट को रीडिंग करना एज ए नॉर्मली, अगर कोई लाइक चीजें हम समझते हैं कि हाँ कोई सेंटेंस को समझना है तो कि सेंटेंस क्या है। ओके, जब हम सेंटेंस को समझते हैं तो कितना इजीली हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसी तरह से जो चार्ट होता है ना, वो अपने आप में क्या होता है, एक लैंग्वेज है जो आपको प्रोवाइड करता है डेटा। कि हाँ, चार्ट को देख के आप बता सकते हो कि यहाँ पे प्राइस क्या है, कि मिस बायर आ रहे हैं या सेलर आ रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं, ये सेलर वीक हो रहे हैं। मीन्स एक आपको मोटा मोटा सा आइडिया लग जाता है कि जो नेक्स्ट मोमेंटम कौन सी होने वाली है और क्यों होने वाली है। तो हम कुछ आइडिया देखेंगे, जिस तरह से लैंग्वेज को लर्निंग करने के लिए किस तरह से प्रॉपर सीखते हैं, उसी तरह से हम कैंडलस्टिक को सीखने का ट्राई करेंगे कि एक्चुअली कैंडलस्टिक हमें क्या डिटेल कैसे प्रोवाइड करती है। ओके, तो नॉर्मली कुछ प्राइस है, देखो चार्ट को रीडिंग करने के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं, अपनी लाइफ में भी यूज करते हैं। ऐसा नॉर्मली आपने देखा होगा, लाइक 10 क्लास में हम जब लर्निंग कर रहे थे तो वहां पे भी हम यूज किया करते थे ग्राफिक वगैरह। चाहे कोई कंपनी का डेटा हो या कुछ हमारे पास डेटा होता है कि ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैथ की बुक में था, लाइक स्टूडेंट के रिगार्डिंग के ये वाले की क्लासेस के इतने स्टूडेंट हैं, इनके इतने रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये कुछ लाइक दिस हम उसके फिर किस तरह से हम एक्सप्लेन करते थे कि हाँ यहाँ पे ये कुछ चार्ट बता रहा है कि सपोज ये वाला जो क्लासेस है उनका 98% रिजल्ट आ रहा है, इसके बाद का जो क्लासेस है इनका बहुत कम आ रहा है। तो हमें कैसे पॉइंट मिलते थे, बुलेट पॉइंट, कि हाँ ये वाले जो क्लासेस है इनके कंपेयर में बेटर है, इनके कंपेयर में बेटर, मीन्स जस्ट ओनली एक पिक्चर को देख के हम कितना इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे। उसी तरह होता है चार्ट, जिसे यहाँ पे हम लाइक कहने का मतलब कि कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। उसी तरह से कैंडलस्टिक चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, ये क्या है, टाइप है, क्या है, प्रिडिक्शन की टाइप है, मीन्स लाइक एक डेटा को एनालाइज करने का टाइप है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, आज जो लर्निंग करने जा रहे हैं वो चार्ट के थ्रू, मीन्स कैंडलस्टिक्स के थ्रू हम लर्निंग करने का ट्राई करते हो। देखो लाइन चार्ट में क्या दिक्कत है आ रही, लाइन चार्ट को अगर हम समझने जाते हो वैसे तो वो भी बहुत अच्छा है, बट उन्हें प्रॉपर हम समझ नहीं सकते। मेन इनमें क्या है, देखो इनमें जो सबसे एडवांटेज वो है कि इनमें आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बस डिसएडवांटेज वो है कि इनका लो कौन सा है, प्राइस रिएक्शन कितना है, इनमें कितना पॉलिटाइज है, मीन्स कितना बायर का प्रेशर है, वो आप नहीं समझ सकते क्योंकि जस्ट वो क्या है, आपको एक लाइन के थ्रू देखने को मिलता है। बट कैंडलस्टिक में क्या होता है कि वहां पे आपको बॉडी देखने को मिलता है, इनका हाई अगर क्रिएट होता है तो हाई देखो, उनमें भी हाई होता है, वैसे प्राइस सेम रिएक्ट करते, बट जो कैंडलस्टिक की फॉर्मेट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते, इतनी क्लीन, इजीली आप क्या है उन्हें समझ सकते हो। जब लाइन चार्ट को समझने जाएंगे तो जस्ट आपके सामने कुछ लाइन लाइक दिस हो रही है, तो कौन सा क्या चल रहा है वो पता नहीं, कब क्या हायर चल रहा है पता नहीं। बट अगर आप ही के सामने कोई कैंडलस्टिक लाइक दिस फॉर्म हो रही तो आपको पता है कि हाँ इनका हाई ये है, इनका लो है, इनका ओपनिंग है, क्लोजिंग है, क्लोजिंग कहाँ हो रहा है, कोई लेवल पे हो रहा है या कहाँ पे, तो आप इजीली क्या है डिसाइड कर सकते हो कि जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक की मोमेंटम कौन सी होने वाली है। तो उसी तरह से पहले तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन के थ्रू जाने का ट्राई करते हो, जैसे नॉर्मली देखो कि हम कुछ काम कर रहे, जैसे जैसे कि मानो कि लाइक आप कुछ काम कर रहे हो जिसका आप सपोज मानो कि आप कुछ काम कर रहे हो जिनका ओपनिंग बैलेंस क्या है, कि लाइक 5000 रुपीज था। ओके, या अगर नॉर्मली अच्छे से समझने के लिए चलो 5000 ले लीजिए, या आप अपना वही समझे कि इस वाले मंथ में आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, लाइक 50 लाख ले लीजिए। ओके, चलो इनमें क्या है कि उनके बाद आपका इस वाले मंथ में सबसे लो कितना अमाउंट हुआ था अपने अकाउंट में, तो मानो कि मेरा हुआ था 40 लाख के अराउंड कुछ। ओके, देन फिर आप क्या मानोगे कि हाँ इस वाले मंथ में हाई कहाँ तक गया था अकाउंट। अगर सिंपल देखो, हम देखो लर्निंग क्या है, हम लाइक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बेसिक से एग्जांपल लेंगे ताकि क्या है चीजें को समझना है हमें कि एक्चुअली कैंडलस्टिक तो इंफॉर्मेशन हाई, ओपनिंग हाई, क्लोजिंग वो तो प्रोवाइड करती ही करती है, बट किस तरह से इन्हें प्रॉपर समझना है उस तरह से हम समझने का ट्राई करेंगे। चलो हमारा 14 लाख क्या था, लो हुआ था। ओके, ये हमारा ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस क्या है, ये लाइक हमारा 1 मार्च को अकाउंट ओपनिंग हुआ मेरा, सपोज मानो तो मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपीज है। ओके, तो मार्च मंथ में मेरा अकाउंट का जो लो कहाँ तक गया था, मीन्स मेरा लास्ट अमाउंट कहाँ तक था। ओके, देखो 40,000 के अराउंड को, सॉरी 40 लाख था मानो। ओके, चलो और क्या है कि हाई कहाँ पे गया, तो 16 लाख ले लीजिए आप, 16 लाख तक हमारा आएगा। ओके, देन क्लोज, अभी अब इस मंथ 31 मार्च को आपका अकाउंट कहाँ पे है, तो आपने सोचा कि 5 5 पे।
ओके 55 लाख के अराउंड। तो देखो ये कुछ क्या है, मीन्स ये क्लोजिंग प्राइस, तो ये कुछ प्राइस होती है। अब देखो इन चीज को थ्रू क्या है, हम इस लाइक दिस अगर यहाँ पे देख रहे हो ये इन्फॉर्मेशन तो कैसे दिख रही। ओके अब मुझे नेक्स्ट मंथ की भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेट हो जाती है इतनी बार बार हम इस तरह से इन्फॉर्मेशन को क्या है समझ नहीं सकते। बट अगर हम सिंपल सा चार्ट के थ्रू समझने का ट्राई करें, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं कैंडलस्टिक ले रहा हूँ, एक सपोज मानो कि देखो इनका ओपनिंग प्राइस क्या है, सबसे पहले अगर मैं लाइन चार्ट के थ्रू ड्रॉ करने का ट्राई करूँ तो मानो लाइक दिस। यहाँ पे एक चार्ट आप समझ लेना, प्राइस यहाँ पे, तो यहाँ से ओपनिंग हो रही है, सपोज मेरा 50 लाख। ओके चलो यहाँ से ओपनिंग हो रही है, तो क्लोजिंग कहाँ हो रही है भाई। ओके चलो ओपनिंग 55 से, सॉरी 40 लाख से हो रही है। देन क्या है, अब देखो फिलहाल हो सकता है कि पहले क्या हो आपका, मीन्स क्या है कि हाई आया हो अकाउंट में, मीन्स 16 लाख आप गए हो। फिर हो सकता है कि आप 55 जो मीन्स 40 लाख के अराउंड गए हो, और हो सके देन नेक्स्ट कम बैक करके आप 55 पे आए हो। तो देखो ये चार्ट क्या शो कर रहा है, किस तरह से, ये चार्ट आपको विजिबल है ना अच्छे से, क्या मैंने यहाँ पे ड्रॉ करूँ इरेजर करके ये सारी चीजें। हेलो। यस किरण भाई सुन रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है ना क्लीन यहाँ से। हाँ क्लीन दिख रहा है, यस। हाँ तो देखो ये चार्ट कैसे शो कर रहा है, अब इन्हें अगर डेटा के थ्रू समझते हैं तो ये चार्ट कैसे शो कर रहा है देखो। अब मानो कि यहाँ पे इसे सेंटर में ले लेते हैं, 55 एंड 60। ओके आप लाइक आप लर्निंग किए हुए मैथ तो आई थिंक इजीली आपको आता होगा। देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कैंडलस्टिक, तो कैंडलस्टिक ओपनिंग कहाँ पे हो रहा, लाइक दिस। ओके हाई चला गया इसका 60। ओके सॉरी हाँ 55 पे हम, वेट, कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ओपनिंग क्या है उनका 50 लाख हमारा। ओके क्लोजिंग क्या हो रहा है 55 पे, लाइक दिस कैंडलस्टिक मूव हुआ होगा। फिर क्या है, इन्हें हाई क्रिएट किया होगा, देखो यहाँ पे हाई क्रिएट करके फिर लाइक दिस आया होगा पिलो 40 लाख पे जाके, फिर यहाँ पे कुछ लाइक दिस आके क्लोज हुआ होगा। तो ये कुछ इनका लो प्राइस होगा, और ये इनका कुछ हाई प्राइस। देखो ये इंफॉर्मेशन को, ये जो इंफॉर्मेशन को कितना वाइडली देखने को मिला है, बट इन्हें हम कितना इजीली समझ सकते हैं कि हाँ सपोज कि मार्च मंथ में क्या हो रहा है, तो आप बताओगे कि हाँ इनका ओपनिंग 50 लाख से हो रहा है, इन कैंडलस्टिक को अगर एक्सप्लेन करना हो तो यहाँ पे कैसा होगा कि मार्च मंथ में जो ओपनिंग प्राइस था या ओपनिंग वैल्यू थी वो 50 लाख थी। 60 लाख उसका टोटल हुआ था, मीन्स जो 60 लाख के अराउंड वो टोटल जाने का ट्राई किया था। उनके बाद उनका जो लो हुआ था अकाउंट में वो 40 लाख के अराउंड कुछ हुआ। अब जो मीन्स ये 31 मार्च को जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है, तो वो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कहीं ना कहीं हमारा 55 लाख के अराउंड कुछ है। तो देखो इन जस्ट एक कैंडलस्टिक को हम देख के कितनी चीजों को इजीली क्या है समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी क्या है कि हाई क्लोजिंग को समझना थोड़ा, देखिए यहाँ पे भी इजी है, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है जब यहाँ पे तो सिंगल है। अब जब यहाँ पे ऑल लाइक दिस होगा तो कोई इजीली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। अब अगर नेक्स्ट मंथ लाइक दिस कैंडलस्टिक हुआ तो भी बताओगे कि इनका क्या हो रहा है। अब इन दोनों कैंडलस्टिक को देखोगे तो क्या कहोगे कि लाइक मार्च प्लस क्या है। देखो हम जस्ट अभी हम प्रॉपरली लर्निंग करना नहीं सीख रहे, बस जस्ट हम एक आइडिया दे रहे हैं कि यहाँ कैंडलस्टिक क्या स्टोरी हमें शो करती है। कि ये जो बोर्थ कैंडलस्टिक है वो हमें वो शो करता है कि प्लस लाइक दिस। तो ये जो बोर्थ कैंडलस्टिक को लाइक हम साथ में एनालाइज करें या दोनों का साथ में क्या मिला के हम इसका एक्सप्लेनेशन करने का ट्राई करें, तो लास्ट 2 मंथ से हमारा अकाउंट क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। मीन्स हमारा अकाउंट जो क्लोजिंग प्राइस हो रहा है वो हाई में ही क्लोजिंग हो रहा है। देखो कितना इजी चीज निकल के आ रहा है, और यहाँ पे हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो इंक्रीज होती है देखने को, मीन्स हम प्रॉफिट की ओर देख जाने का ट्राई करें। तो ये कुछ यहाँ से डाटा निकल सकते हैं, इनके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे ही डाटा को हम डिटेल में जानेंगे जब अपकमिंग क्लासेस में, जब कैंडलस्टिक क्लासेस आएंगी तब, जहाँ पे हम प्रॉपर डिटेल को देखेंगे कि हाँ यहाँ पे अगर बाय के लिए जाना है तो क्या रीजन है, सेल के लिए जाना है क्या रीजन है। जब तक आप रीजन वाइज ट्रेडिंग नहीं लर्निंग करोगे, जब मीन्स आप यहाँ पे कोई ट्रेड प्लेस कर रहे हो, इनका एक्चुअली रीजन क्या है कि हम यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर जब तक आपको वो क्लियर नहीं होता तब तक वही प्रॉब्लम होती है कि मीन्स लाइक वही कि आपने ट्रेड प्लेस किया विन हुआ, सम ये पोजीशन पे ट्रेड प्लेस किया विन हुआ, नेक्स्ट पोजीशन पे लूज। बट वाई, जब विन हुआ था तब वाई, एंड लूज हो रहा है तो वाई, ये दोनों का जब तक आपके पास रीजन नहीं होगा, ओके तब तक क्या है कि आप जो सेम मिस्टेक है बार बार रिपीट करते आओगे। मिस वन
इसी एक पोजीशन पे विन करके आओगे और एक इसी एक पोजीशन में लूज करके आओगे। ओके, तो आज हम कुछ इस तरह से सीखने का ट्राई करेंगे, बेसिक नॉलेज में जो कैंडलस्टिक होती है। ओके, किस तरह से कैंडलस्टिक चार्ट को रीडिंग करना चाहिए और किस तरह से उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उन पे हम डिस्कसिंग करने का ट्राई करेंगे। तो एक्चुअली जो कैंडलस्टिक होती है, जिस तरह से हमने फोर अभी इंफॉर्मेशन देखी, उसी तरह से तो कैंडलस्टिक फिलहाल तो वैसे 6 से 7 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बट फिलहाल क्या है कि इन्हें 4 इंफॉर्मेशन के थ्रू हम समझने का ट्राई करते हैं इन फर्स्ट क्लास के अंदर। बाकी जब रिक्वायरमेंट होगा देन हम क्या करेंगे, उनके और पॉइंट भी ऐड करते जाएंगे कि हाँ कैंडलस्टिक और भी डिटेल क्या है। मीन्स लाइक ये हाई क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंड लो प्राइस के सिवा भी ऐसी कौन सी मीन्स लाइक चीज है, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कैंडलस्टिक प्रोवाइड करता है, उन्हें हम क्या करेंगे अपकमिंग क्लासेस में समझने का ट्राई करेंगे। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, रिजेक्शन की क्लास में जब हाई एंड लो का जो रिजेक्शन देख रहे हो वहां पे इंफॉर्मेशन एक और ऐड हो जाएंगी, कैंडलस्टिक में बॉडी में एक इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएंगी। मीन्स जैसी जैसी चीजें रिक्वायरमेंट होगी देन हम क्या करेंगे, उनमें इंफॉर्मेशन ऐड करने का ट्राई करेंगे। अब कैंडलस्टिक को कैसे समझे, देख जिस तरह से लाइन चार्ट में क्या है कि प्राइस को अबाउट डाउन जाने का जस्ट ओनली लाइन ही मूव करता है, बट ये वाला क्या, जो चार्ट पैटर्न है उनमें क्या है मेन, कि कैंडलस्टिक प्लस आपकी जो देख सकते हो कि कैंडलस्टिक 2 तरह से प्राइस शो होता है। तो किस तरह से क्या कौन सा कलर का कैंडलस्टिक क्या शो कर रहा है उन्हें हम एक बार देखते हैं। देखो अभी कलर पे नहीं जाते क्योंकि ये कलर क्या है कि सिलेक्ट किया है किसी ने, ओके, बट एक्चुअली हम प्राइस के अकॉर्डिंग समझने का ट्राई करते हैं। देखो ओपनिंग प्राइस, देखो जब भी प्राइस, देखो नॉर्मली अगर प्राइस इंक्रीज हो, जब भी प्राइस इंक्रीज हो इनका मतलब कि क्या हो रहा है। ठीक है, सपोज कि मानो मेरे अकाउंट में 5 रुपीज है, फिलहाल सिंपल एग्जांपल समझियो, और वो चला गया 10 रुपीज, तो वो क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे, मीन्स अभी हाय। आप कहाँ पे हैं, हाई हो रहे हैं। मीन्स कहने का मतलब कि आपका जो था, अब देखो इनको अभी फिलहाल भूल जाइए। मीन्स मेरी ओपनिंग प्राइस है, मान के चलो कि आप कुछ काम कर रहे हो या फिर जो भी है, ओके, इनके अकॉर्डिंग एग्जांपल ले लीजिए आप। जो सपोज अगर अकाउंट का लेना है तो 5 रुपीज सिंपली समझने का ट्राई करो, और क्लोजिंग कितना हो रहा है 10, इनका मतलब क्या हो रहा है कि भाई प्राइस एक्चुअली क्या हो रहा है मेरा, ओपनिंग से कंपेयर में क्लोजिंग क्या है, इंक्रीज। मीन्स प्राइस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी प्राइस इंक्रीज होगा, अभी देखो हम ऐसा समझते हैं कि कब बुलिश कैंडलस्टिक होगी बेरिश, तो जब भी प्राइस इंक्रीज होती हुई आपको देखने को मिलेंगी, मीन्स ओपनिंग प्राइस के कंपेयर में उनकी क्लोजिंग प्राइस जब ज्यादा होगी, तब हमें जो कैंडलस्टिक देखने को मिलेंगे उन्हें हम बुलिश कैंडलस्टिक कहेंगे। अब उन्हें बुलिश कैंडलस्टिक की जगह वो भी कह सकते हैं कि बायर एंटर हुए कह सकते हैं, बट उसका एक नाम दिया हुआ है कि बुलिश कैंडलस्टिक। ओके, तो उन कैंडलस्टिक को हम क्या नाम देंगे, बुलिश कैंडलस्टिक। ओके, उसी तरह से सिंपली समझो कि आपके अकाउंट में 10 रुपीज थे और आप हो रहे 5 रुपीज के अराउंड। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है कि जब भी आप, अभी आप क्या, ओपनिंग क्या था आपका 5, क्लोजिंग क्या हो रहा है, मीन्स सॉरी 10 ओपनिंग था, क्लोजिंग हो रहा है 5, मीन्स प्राइस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी प्राइस डिक्रीज हो रही हो, तब जो आपको कैंडलस्टिक फॉर्म होगी उन कैंडलस्टिक को बेरिश कहेंगे। मीन्स जब भी प्राइस ओपनिंग के कंपेयर में बिलो की और मूव करेगी उन्हें हम बेरिश प्राइस, सॉरी, इन्हें हम क्या कहेंगे, बेरिश कैंडलस्टिक कहेंगे। मीन्स सेलर एंटर हुए कहेंगे, या फिर यहाँ से क्या कहेंगे कि मोमेंटम चेंज हो रही है, या फिर जो प्रीवियस मोमेंटम थी वो चेंज हो रही है। जैसे मोमेंटम का एक डिफरेंट रूल है, बट अभी जस्ट सिंपल समझने के लिए हम कर रहे हैं। अब उनके साथ फिर ये लो हाई जो मार्केट क्रिएट करती है, हाई बोथ प्राइस में सेम रहता है और लो भी बोथ प्राइस में सेम रहता है। ओके, अब इन्हें प्रॉपर समझते हैं। देखो जब भी प्राइस की ओपनिंग प्राइस क्या है कि लाइक बिलो हो और क्लोजिंग प्राइस हाई हो, इनका मतलब कि जो कैंडलस्टिक फॉर्म हुई होगी वो बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुई होगी। और जिन प्राइस का ओपनिंग अबव हो एंड क्लोजिंग प्राइस बिलो हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 ले लीजिए, यहाँ पे 10, मीन्स 5 प्लस का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे 10 ले लीजिए और यहाँ पे 5, मीन्स -5 क्या हो रहा है, डाउन। तो जब भी प्राइस डाउन डिक्रीज हो, इनका मतलब कि जो कैंडलस्टिक फॉर्म हुई होगी वो आपकी बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुई होगी। ओके, अब इन कैंडलस्टिक को क्या है कि किस तरह से देखो हमने लाइक लर्निंग किया कि कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती, प्राइस क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती। अब नॉर्मली क्या है कि इन्हें चार्ट पे कैसे रीडिंग करें। देखो अब एक नॉर्मल सा हम चार्ट ले रहे हैं, तो जिसमें हम फर्स्ट अगर ये डेटा को देखो, देखो वैसे रिक्वायरमेंट नहीं कि एवरी टाइम लाइक दिस डेटा, बट एक समझने के लिए कि हाँ कैंडलस्टिक, तो देखो एक कैंडलस्टिक बुलिश हो रही है यहाँ पे। अगर देखो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस क्या है हमारी 1, क्लोजिंग प्राइस 3, मीन्स
यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज, ये वाले कॉलम में प्राइस इंक्रीज हो रहा है, राइट। जी। मीन्स लाइक क्लोजिंग प्राइस 3, इनका मतलब कि जो कैंडलस्टिक होगी वो कौन सी होनी चाहिए, बायर की। ओके, ये सेकंड में भी क्या हो रहा है, ओपनिंग देखो हाँ। 3, क्लोजिंग क्या है 6, इनका मतलब कि प्राइस हो रही है इंक्रीज। ओके, फिर नॉर्मली यहाँ पे देखते जाओ आप, प्राइस इंक्रीज हो रही है, बट इन कॉलम में आ जाइए आप डायरेक्टली, हम वही समझते हो गया। फिर इस चीजें को सब मिला के कैसे रीडिंग रीडिंग करना है, कि इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें क्या कहेंगे। ओके, इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करेंगे। एक वाले में देखो कि ओपनिंग प्राइस 10 थी और क्लोजिंग प्राइस 8 है, मींस प्राइस जब हो रही है डिक्रीज प्राइस होने का ट्राई कर रहा है यहाँ पे, मींस अब सेलर क्या हो रहा है मार्केट में एंटर होने का ट्राई करे। उसी तरह से अब देखो नेक्स्ट कैंडलस्टिक का जो यहाँ पे किस तरह से फॉर्म हो रहा है। तो लाइक दिस, आपका एक होमवर्क होगा जो कि मैंने इन्हीं पीडीएफ में ऐड किया होगा, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। उनमें क्या करना, आपको लाइक दिस एक चार्ट क्रिएट करने का ट्राई करना, जिससे क्या है सिंपल, आप इवन हो सके तो नोटबुक में क्रिएट कर, या अगर आपके पास लाइक पीसी वगैरह से करना चाहते हो आप अपने हिसाब से करना। ओके, चलो। अब यहाँ पे सिंपल रीडिंग करो, अगर वही, अगर प्राइस हमें कहाँ पे शो कर रहा है जिसमें भी हम लर्निंग करें, देखो लेफ्ट साइड में आपको वो जो होगी वो प्राइस होगी। ओके, यहाँ पे जस्ट, ओके, ये प्राइस आपको शो होगा, और यहाँ पे जो शो होगा वो आपका टाइम शो होगा। ओके, इस लाइक इसे हम क्या इसे हम कहते हैं वाई, एंड इसे एक्स, आपने जब लर्निंग किया होगा तो एंड आपको पता होगा मैथ। चलो, अब यहाँ पे भी इन्हें भी जाने देते, अब डायरेक्टली हम ये जस्ट पिक्चर शो किया कि हाँ लेफ्ट साइड में वो। अब कैंडलस्टिक कितने टाइप के होते हैं, देखो जो कैंडलस्टिक फॉर्म होगे ना, उस कैंडलस्टिक देखो आपको इसे देखने को मिलेंगे मार्केट, अभी हम प्रॉपर सीखेंगे इनका यूज क्या है वो सीखेंगे। बट देखो कुछ कैंडलस्टिक में आपको हाई बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, तो कुछ कैंडलस्टिक ऐसा होगा जिनमें लो बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, कुछ कैंडलस्टिक ऐसा होगा कि जहाँ पे हाई लो दो लाइक दिस देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे कैंडलस्टिक होते हैं। तो इसे कितने टाइप के कैंडलस्टिक आपको देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। ओके, तो कुछ ये टाइप है, इनके अलावा तो स्पिनिंग स्टॉप है और लाइक थ्री डोजी कैंडलस्टिक है, बस। यही कैंडलस्टिक क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, मीन्स यही कैंडलस्टिक रिपीट होके क्या करते हैं, एक चार्ट को क्रिएट करते हैं। ओके, ये बुलिश के कुछ कैंडलस्टिक हो गए और बेरिश के कैंडलस्टिक, मीन्स ये दोनों मिलके क्या है कि चार्ट में बार बार रिपीट होते हैं और प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ लाइक दिस हो रहा है। ओके, और हम उस प्राइस को अच्छे से रीडिंग करके नेक्स्ट कैंडलस्टिक को प्रिडिक्शन करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे फर्स्ट कैंडलस्टिक को आप देख सकते हो कि वेरी स्ट्रॉन्ग बायर मोमेंटम स्टार्ट है, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बायर मोमेंटम स्टार्ट यहाँ पे नॉर्मली जो ये जो लर्निंग है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वो चीजें क्या है, जस्ट ओनली नॉर्मली कि हाँ एक कैंडलस्टिक को देख के जो हम डायरेक्ट सा अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ क्या कर रहे हैं, कि एक कैंडलस्टिक को देख के हम वो कह सकते हैं कि हाँ इस कैंडलस्टिक में प्राइस स्ट्रांग है, जस्ट ओनली कैंडलस्टिक के थ्रू। अब जब इन कैंडलस्टिक को आप मोमेंटम के थ्रू प्लस स्ट्रक्चर और मार्केट मोमेंटम के थ्रू देखते हो ना, देन उनका क्या है, जो रोल या उनका मीनिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट निकल के आएगा। ओके, बट नॉर्मल सा अगर एक कैंडलस्टिक अगर सेपरेटली लर्निंग करें तो इनका कुछ इस तरह से मीनिंग आता है, जो ये जो कैंडलस्टिक है इसे कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग बायर मोमेंटम स्टार्ट में, लाइक नॉर्मली इन्हें कह सकते हैं कि हामर टाइप कैंडलस्टिक। ये जो कैंडलस्टिक कुछ लाइक दिस आपको देखने को मिल रहा है, इन्हें कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बायर मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है नॉर्मली। अब इन कैंडलस्टिक में देखो क्यों लिखा है कि बायर बिकम अ वेरी वीक मोमेंटम, इन वीक को यहाँ पे ले लीजिए। ओके, क्यों, क्योंकि अब हम देखो नॉर्मली इन्हें क्यों हम स्ट्रॉन्ग नाम दे रहे हैं, क्योंकि इनके अबव साइड और बिलो साइड कोई रिजेक्शन नहीं, मीन्स नो सेलर प्रेशर। अब यहाँ पे देख रहे हो तो ये क्या हो रहा है कि मिस अब क्या है कि कहीं ना ये जो अबाव की साइड से देखो रिजेक्शन के बारे में हम सीखेंगे। टू टाइप के रिजेक्शन होते हैं, एक हाई प्राइस, ये जो वीक शो हो रही है ना, इन्हें हाई भी होता है और सॉरी रिजेक्शन भी होता है। तो कब रिजेक्शन कब हाई लेना उन्हें हम प्रॉपरली सीखेंगे, ताकि क्लियर हो जाए कि यहाँ से सेलर एंटर हो रहे हैं तो नेक्स्ट डाउन की लेनी या बाय लेना है नेक्स्ट लेवल तक, वो हम प्रॉपरली क्या करेंगे, लर्निंग करेंगे। वैसे बहुत इजी है इन टॉपिक को, इतना हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो ये वीक को अब देखो बॉडी के कंपेयर में वीक क्या है कि बड़ी हो जा रही है, मीन्स लाइक कंपेयर, यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी के कंपेयर में जब भी वीक बड़ी हो जाती है ना, इनका मतलब कि अब सेलर क्या है, सेलर या बायर हैवी हो रहे हैं। नेक्स्ट में देखो तो बॉडी के कंपेयर में ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा वीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली कहेंगे कि बायर जो है और बिकम अ वेरी वीक मोमेंट। देखो इनका क्या है रोल डिफरेंट डिफरेंट रहता है टाइप ऑफ द मोमेंटम के बेस पे, बट हम नॉर्मली वो ही कहेंगे। इनके अलावा स्पिनिंग स्टॉप है और थ्री आपके डोजी कैंडलस्टिक, बस।
यही कुछ ऐसी कैंडलस्टिक है जो बार बार चार्ट पे मीन्स लाइक रिपीट होती है और प्राइस को रिप्रेजेंट करती है कि हाँ किस तरह से मार्केट मूव करता है। चलो, टाइप ऑफ द कैंडलस्टिक में बेरिश कैंडलस्टिक का भी सेम है। जो यहाँ पे आप कैंडलस्टिक देख रहे हो कि हाँ ये वाले जो फोर कैंडलस्टिक आपके सामने है, कि इनके अलावा स्पिनिंग स्टॉप कैंडलस्टिक और डोजी कैंडलस्टिक बस। आप देखो इनका नाम किसी ने दे दिया मारुबो, जो नाम अगर आपको आता है नहीं आता वो हमें कोई मतलब नहीं है, बट हमें मतलब क्या है कि ये कैंडलस्टिक एक्चुअली इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करी। अभी नॉर्मली बस वही आपको ट्राई करना है कि कैंडलस्टिक क्या है। वेरी स्ट्रॉन्ग सेलर मोमेंटम स्टार्ट है, स्ट्रॉन्ग बायर मोमेंटम स्टार्ट है, ओके, या फिर सेलर मोमेंटम वीक हो रहे, यही जस्ट चीजें क्या है आपको ट्राई करना है, याद रखना कैंडलस्टिक को देखे। बाकी इनका प्रॉपर यूज, जब 9 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक है, इनके अलावा भी बहुत कुछ ऐसी चीज है जिन्हें आप समझ के क्या करेंगे, यूज करना सीखेंगे, ओके। चलो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट अबाउट बायर एंड सेल एंट्री पॉइंट, यहाँ से अब हमारी लर्निंग स्टार्ट होती है। तो बायर और सेल एंट्री पॉइंट क्या होते हैं, तो देखो सिंपल में जो बायर और सेल एंट्री पॉइंट को यहाँ पे मैंने लाइक किया कि सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए कि बायर एंट्री पॉइंट क्या होता है, व्हेन यू सी इन द मार्केट वन पॉइंट बायर एंटर देन यू कॉल अ बायर एंट्री पॉइंट। अब देखो इन चार्ट में क्या है, हम अकॉर्डिंग टू जो कैंडलस्टिक का भी हमने लॉजिक सीखा या फिर लर्निंग किया फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग, तो जब भी प्राइस इंक्रीज हो रही है इनका मतलब कि कैंडलस्टिक कौन सी हो रही है, बुलिश कैंडलस्टिक हो रही है। जब भी प्राइस डिक्रीज हो रही है इनका मतलब कि कौन से हो रही है, सेलर हो रहा है, ओके, मिस सेलर कैंडलस्टिक एंटर हो रहा है। तो देखो यहाँ पे बायर एंट्री पॉइंट को भी फिलहाल अभी हम क्या कहते हैं, जहां जहां पे रेड कैंडलस्टिक के बाद ग्रीन कैंडलस्टिक आई हो इन्हें हम क्या समझेंगे, एक बायर एंट्री पॉइंट मीन्स जहां से आपको एक मोमेंटम देख, वैसे मोमेंटम एक डिफरेंट टॉपिक है, इन्हें अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे, बट अभी लर्निंग करने के लिए देखो इन चार्ट में यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो ये एक बायर एंट्री पॉइंट हो सकता है क्या, अकॉर्डिंग टू जो हमने फर्स्ट क्लास अभी जो कैंडलस्टिक के लॉजिक सिखा उनके प्राइस इंक्रीज हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। राइट। हेलो। हो रही। फिर ये भी बायर एंट्री पॉइंट कह सकते हैं, राइट। इन्हें भी बायर एंट्री पॉइंट, राइट। राइट। ये भी बायर एंट्री पॉइंट, ये भी बायर एंट्री पॉइंट, ये भी बायर एंट्री पॉइंट, और इन्हें भी क्या कहेंगे हम, बायर एंट्री पॉइंट, इन्हें भी बायर एंट्री पॉइंट। ये भी क्या होगा, ये इवन ले रहे हैं अभी फिलहाल ये सेलर के बाद, जब भी आपको अपोजिट मिले तब, ओके। अभी समझने के लिए कि इन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए इन सारे पॉइंट को क्या कहेंगे फिलहाल, बायर एंट्री पॉइंट। तो अब देखो नॉर्मली हमने फर्स्ट टाइम क्या सीखा था कि कौन सा रेड ग्रीन कैंडलस्टिक आएगा, अकॉर्डिंग टू जो आप प्रैक्टिस करोगे होमवर्क के थ्रू इनमें आपको क्या पता चलेगा कि रेड कैंडलस्टिक ग्रीन रेड पता चलेगा। अब हम लर्निंग का इनके बाद सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, ओके। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इनमें हम बायर एंट्री पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इन्हें बायर एंट्री पॉइंट कहेंगे, ओके। क्लियर है। राइट, क्लियर है। चलो अब हम नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उनमें हम सेल एंट्री पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं। देखो देखो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा ना हो कि कुछ चीजों को क्यों मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए अभी फिलहाल नहीं किया है क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया, ओके, बट आप जो प्रैक्टिस करोगे वो सारे पॉइंट को लेनी है। देखो यहाँ पे सेल एंट्री पॉइंट क्या है, इन द सिंपल वर्ड सेल एंट्री पॉइंट मींस व्हेन यू सी इन द मार्केट वन पॉइंट सेलर एंटर देन यू कॉल अ सेलर एंट्री पॉइंट, ओके, मींस लाइक नॉर्मली आप देख सकते हो यहाँ पे अब जिस तरह से बायर को लर्निंग किया था, देखो इन्हें क्या हम सेल एंट्री पॉइंट कहेंगे, राइट। इन्हें भी सेल एंट्री पॉइंट, इन्हें भी सेल एंट्री पॉइंट, ये वाला भी सेल एंट्री पॉइंट होगा, ये भी सेल एंट्री पॉइंट, ये भी सेल एंट्री पॉइंट, इन्हें भी सेल एंट्री पॉइंट और इन्हें भी सेल एंट्री पॉइंट, और ये भी क्या है, सेल एंट्री पॉइंट, और ये भी एक सेल एंट्री पॉइंट, राइट। राइट। अब देखो, अब नॉर्मली हमने फर्स्ट में बायर एंट्री पॉइंट सीखा, सेल एंट्री पॉइंट सीखा, अब क्या है कि एक तो चीज की हम सीख चुके हैं कि कब बायर कहाँ से बायर जा रहे, सेलर एंट्री हो रहे। अब हम इन दो चीज को एक साथ यूज करना सीखेंगे, ओके। मीन्स अब इन दो चीज को एक साथ हम लर्निंग करेंगे कि किस तरह से बायर और सेल एंट्री पॉइंट मीन्स लाइक रीडिंग किए जाते हैं साथ में। तो इन द सिंपल वर्ड सेलर एंट्री पॉइंट मीन्स जो व्हेन यू सी इन द मार्केट वन साइड सेलर एंटर एंड वन साइड बायर एंटर देन यू कॉल बायर एंड सेल एंट्री पॉइंट, ओके। आप वही उसी चार्ट को ले रहे हैं ताकि हम समझे अच्छे से। देखो अब नॉर्मली जो लर्निंग करेंगे इस दो कैंडलस्टिक को भूल जाओ कि यहाँ से बायर एंटर हो रहे तो सेलर, ओके, मीन्स बायर सेलर, बायर सेलर, आपको प्रैक्टिस लाइक दिस करना, ओके, लाइक दिस ड्रॉ करना, बायर सेलर, बायर सेलर, यहाँ से सेलर फिर देन बायर, सेलर बायर, सेलर बायर, सेलर बायर, इस तरह से जो प्रैक्टिस होगी ना, देन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखो ये अब क्या है कि आप जो लर्निंग कर रहे हो वो लर्निंग हो रही है कि दो पॉइंट को एक चार्ट पे इजीली देखना,
कि कहाँ पे बायर है कहाँ पे सेलर है, इन दो पॉइंट को इजीली देखना। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा वो इन पे होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो हमारे पास ये भी इस कितने साथ ज्यादा बायर और सेल एंट्री पॉइंट है, बट हम सारे बायर और सेल एंट्री पॉइंट को इम्पोर्टेंट बायर और सेल एंट्री पॉइंट नहीं लेंगे। मीन्स जो नेक्स्ट क्लास होगी कि इनमें से कौन सा बायर और सेल एंट्री पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और कौन सा आपके लिए जो फर्स्ट पॉइंट है इनके कंपेयर में मिस लाइक कम इम्पोर्टेंट है, या उनका इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा मिस इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं होगा, हम इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी इनमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कसिंग करने का ट्राई करेंगे कि किस तरह से एक्चुअली, ओके, किस तरह से एक्चुअली कौन सा बायर और सेल एंट्री पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है, किस तरह से, और किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कि जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो मिस लाइक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो कैसे हम मार्केट में देखने का ट्राई करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा स्ट्रक्चर वाइज। कि मीन्स जो नेक्स्ट क्लासेस होगी इनमें हम स्ट्रक्चर समझने का ट्राई करेंगे। अभी हम क्या है कि बायर सेल एंट्री पॉइंट को लाइक दिस समझने का ट्राई करें। मीन्स अकॉर्डिंग टू जो नेक्स्ट क्लास होगा उनमें हम वो समझेंगे कि जो आपके सामने हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है वो कौन से स्ट्रक्चर में आ रहा है, यहाँ पे प्राइस हो रही है वो कौन से स्ट्रक्चर में आ रही है, ये कौन से प्राइस स्ट्रक्चर में आ रही है। मीन्स हमारे अप ट्रेंड कब हो रहे, डाउन ट्रेंड कब हो रहे, साइडवे मार्केट कब हो रहे, कंसोलिडेशन कब हो रहे, अब फॉर्मेट समझेंगे। ओके, जैसे फॉर्मेट होते हैं कि चलो अब साइडवे मार्केट हो रहा है तो क्या हो रहा है, फिर हम लेवल लगाना सिखाएंगे, अभी लेवल लगना नहीं सीखेंगे। मीन्स अब चार्ट का जो नेक्स्ट क्लास होगा उनमें हम स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लास हमने फर्स्ट क्या लर्निंग किया, समराइज करें तो फर्स्ट पॉइंट में हमने वो देखा कि कैंडलस्टिक बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक पीछे का लॉजिक क्या है और किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन शो करती है। फिर चार्ट पे बायर एंट्री पॉइंट देखा, ओके, मीन्स कौन से बायर एंट्री पॉइंट है वो देखने का ट्राई किया, फिर देखने का ट्राई किया सेल एंट्री पॉइंट कौन सा है। फिर हमने देखने का ट्राई किया कि दो चीज को एक साथ कैसे यूज करना, जो कि आपके साथ यूज है लाइक दिस आपको प्रैक्टिस करना। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कौन सा एंट्री पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा उन्हें हम देखने का ट्राई करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क होगा, जो कुछ यहाँ पे मैंने डेटा किया है इनसे आपको क्या करना कि जो एक चार्ट सा मैंने क्रिएट किया था उस तरह से क्रिएट करने का ट्राई करना, और 5 पिक्चर आपके बायर एंट्री पॉइंट पे लेना है और 5 पिक्चर आपको सेल एंट्री पॉइंट पे लेना है। एंड 5 पिक्चर आपको बायर एंड सेल एंट्री पॉइंट दोनों पे क्रिएट करना है, और एक पीडीएफ क्रिएट, वैसे ग्रुप आपका पर्सनल टीचिंग है, देन नो नीड की मिस लाइक आप वो भी क्रिएट कर सकते हो, पीडीएफ क्रिएट करना चाहते हो, अगर वो नहीं करना चाहते तो भी कोई इश्यू नहीं, आप डायरेक्टली क्या है कि ग्रुप में सेंड कर सकते हो। ओके।